ओंकार नाद जब हम सृष्टि करते हैं, उसमें जीवा की, व्यंजन की प्रयोग नहीं होता है। औ उ म से ये जीवा की प्रयोग नहीं होता है, ये शब्द उच्चिष्ट नहीं है। तो जहां जीव का उपयोग नहीं होता है जिस वाणी में, उस वाणी में शुद्धता रहता है और उसका असर शरीर पर नहीं पड़ता है। जीवा चलाने से, जीवा की क्रिया बढ़ाने से उसका असर ज्यादातर शरीर के ऊपर पड़ता है। शरीर अभिमुखी क्रिया, जीव का क्रिया। ये जो स्वर वर्ण है या जो जीव का क्रिया नहीं होता है, जो उच्चिष्ट नहीं है, तो आप ना चाहते हुए भी आपको एक अनुभूति मिलती है। कुछ समय तक शरीर से जुदा होने का अनुभूति। जैसे कभी कभी हम हिल स्टेशन जाते हैं, अपने आप को बादल में लिपटे हुए पाते हैं, तो खुद को देख नहीं पा रहे हैं। ये जैसा एक अनुभूति है। ओंकार नाद से जहां जीवा की क्रिया नहीं रहती है, शरीर ना होने का अनुभूति मिलता है। इस अनुभूति से जब आप लौटते हो, एक ऐसी स्थिति से जब आप लौटते हो, शरीर से मिलते हो, तो शरीर के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे सौगात भी आप लाते हो। ओंकार नाद से जो अनुभूति होती है, वो शरीर का कष्ट और जो दुरुपयोग हम करते हैं, उससे वो मुक्ति पाती है।
तो जितना आप दूर तक आप जा सकते हो, दूर का मतलब हुआ आप जितना शरीर अवस्था से मुक्त हो सकते हो और फिर लौटते हो, ये शरीर के लिए सौगात। शरीर को भी अच्छा नहीं लगता है हर समय ये माध्याकर्षण शक्ति के प्रयोग से वजन का जो असर होता है उसको भी अच्छा नहीं लगता। वो भी चाहता है थोड़ा बहुत हल्कापन, मुक्ति, गति। तो इसीलिए जितना आप फैलोगे, जितना आप व्याप्त होगे, शरीर उतना सूक्ष्म होगा और शरीर उतना मुक्त होगा, शरीर बहुत आनंदित होगा। आपका ये फर्ज बनता है, जिस यंत्र से इस संसार में हम चल रहे हैं, इस यंत्र की भी हम देखभाल करें, उसके लिए भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट यानी सौगात लाए थोड़ा। तो आपकी जो शरीर से मुक्त होने का भाव, ये शरीर के लिए सबसे बड़ी प्रेजेंट। लीव योर बॉडी फॉर सम टाइम, उससे थोड़ा अपने हाल पर छोड़ दो, ये अहंकार, ये मैं से थोड़ा उससे मुक्त कर दो। वो निष्पाप है। शरीर के ऊपर खुद की सोच से इतना मत बोझ डालो, शरीर के ऊपर दया करो, दया करो। ना शरीर अपना है, ये सिर्फ हमें दिया गया है, अपनी कर्मों के हिसाब से हमें दिया गया है। तो उस पर भी रहम खाना, एक जो कहते हैं जैसे आपकी एक जो कक्षा में आप ऊपर जाते हो, कक्षा में जब आपका क्या होता है, क्लास प्रमोशन। शरीर पर दया करना एक क्लास प्रमोशन है। थोड़ा उसे छोड़ो अपने हाथ पर, हर समय उसके ऊपर हावी मत हो जाओ, थोड़ा बहुत उसे छोड़ दो। और जब आप छोड़ते हो, आप जब व्याप्त हो, जो घर छोड़ते, जैसे कुपमंडू का कहा जाता है, हर समय शरीर पर रहना शरीर के लिए हानिकारक। थोड़ा बहुत दूर जाने से घर से जैसे अपना विचार बदलता है, अपना रुख बदलता है, फिर लौटने से घर भी अच्छा लगता है, घर को भी आप अच्छे लगते हो। थोड़ा बहुत यूं ही शरीर से निकलकर थोड़ा बहुत व्याप्त अवस्था में जाकर आप जब जो जीवन मुक्त रिटर्न, जैसे आप अमेरिका रिटर्न हो या कोई अच्छे यूनिवर्सिटी रिटर्न करते हो, तो घर में कितना कितना जो शुभमय वातावरण होता है, वैसे थोड़ा मुक्ति से आकर, मुक्त होकर फिर शरीर को लौटो। देखो शरीर आपको कैसे स्वागत करता है। शरीर छोड़ने का थोड़ा बहुत आदत डालना पड़ेगा। तो आज का जो सांख्य योग है, आत्मा का स्वरूप, आत्मा को क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता है। ये जो पंचभूत है, जिसमें कोई क्रिया नहीं बन सकता है, वो है आकाश। और ये चार भूत जो होते हैं, उसमें क्रिया बनते हैं, कर्म बनते हैं। अग्नि जला सकता है, जल आपको निगल सकता है, वायु आपको उड़ा सकता है, सुखा सकता है। तो ये जो चार भूत है, उसका असर पड़ता है। लेकिन आकाश का असर, वो इनर्ट है, उसका कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए आत्मा को चिताकाश माना गया है। चिताकाश, जिसमें आप चाहो, आकाश में जैसे आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप जितने क्रियाएं धरती पर करते हो, वो एक क्रिया अगर आप आकाश में कर दिए, तो हम मान जाएंगे कि आप
बहुत ही करित कर्मा। एक चीज, आप आकाश में एक घर बना दीजिए, आकाश में एक पेड़ उगा दीजिए, आकाश में मैं को लिखकर दिखा दीजिए। आपकी जितने जितने आपने संसार में जो प्राप्ति किया है, ये सब प्राप्ति आकाश में थोड़ा कीजिए। अब सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर ऐसा चीज है जिसमें कोई हमारा असर नहीं पड़ रहा है, तो जरूर ऐसा कोई चीज है जो हमारे अंदर भी है जिसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ सकता है। वो है चिदाकाश, वो है आत्मा। आप मानो ना मानो, जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड। तो हर तत्व जो संसार में पूरा ब्रह्मांड में है, इस शरीर में सब कुछ मौजूद है। हीरा से लेकर नीला से लेकर जो आप सोच सकते हो, चारों जितने ग्रह हैं, जो भी है, जहां जो है, सब इस शरीर में है। आप जानो या ना जानो। तो ये ब्रह्मांड से बनाया हुआ ये शरीर जिसमें सब कुछ है, तो ऐसा एक तत्व है जहां से सब कुछ सृष्टि हुआ। ये जो सब तत्व कहीं से तो सृष्टि होगा ना। तो जहां से वो सृष्टि हुआ है, तो वो तत्व को, जो हर तत्व की सृष्टि कारक है, उस तत्व को हम आत्मा मानते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जहां से सृष्टि होती है ये तत्व, उसी के ऊपर कोई असर नहीं होता है। एक ऐसा तत्व जिसके ऊपर ना अग्नि, ना जल, ना वायु, किसी का असर है। तो आप कौन से तत्व में ज्यादातर समय बिताएंगे, धारण करेंगे? कौन सा वस्त्र को? अम्लान वस्त्र को, जो म्लान नहीं होगा, जिसका कोई बदलाव नहीं आएगा, या शरीर रूपी वस्त्र को जो हर वक्त बदलता है? आप कौन सा वस्त्र पहनने की इच्छा रखते हो और ज्यादातर समय पहनते हो? ये आपकी इच्छा, सोच की बात है। आप कौन सा वस्त्र पहने हुए हो? अम्लान वस्त्र या शरीर रूपी हर समय बदलने वाला वस्त्र? ये जो अम्लान वस्त्र है, किसने किसको दिया था? सती अनुसुया ने सीता को दिया। इसका अर्थ क्या? इतने दुख में जब पति होते हैं, पत्नी भी बहुत व्यस्त रहते हैं, तो अम्लान वस्त्र मतलब सती अनुसुया ने अपने आत्मा रूपी सचेतनता सीता जी को किया था। जिस विज्ञान से, जिस ज्ञान से शरीर खुश हो जाता है, हर समय प्रज्वलित रहता है, कण कण से ज्योति निकलता है जिसके शरीर में, इसका मतलब है वो अम्लान वस्त्र पहने हुए, आत्मा रूपी वस्त्र को अपना वस्त्र मानते, आत्म चेतना में अपना सांसारिक जीवन बिताते हैं। शरीर चेतना में बिताना एक अभिशाप है, जो सच नहीं, एक अभिशाप, श्रापित जीवन है। तो ऐसे एक बदलते हुए वस्त्र के बारे में हर समय सोचना और उसी के हिसाब से जीवन बिता देना, वो श्राप ही तो है। तो सांख्य योग का ये 23rd श्लोक का 23वां श्लोक,
नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक। ये तो हर समय वही गीता, वो जो गंगा कार्ड में लिखा जाता है। न च एनम क्लिदयन्ति आपः न शोष्यति मारुतः। कोई शस्त्र इस अम्लान वस्त्र को छू भी नहीं सकता। कैसे हम इसे मानते हैं? क्योंकि हम आकाश को देखते हैं। जैसे हम आकाश को कुछ नहीं कर सकते, ना छू सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना कुछ नहीं कर सकते, ना जला सकते हैं, ना जल में उसे बहा सकते, कुछ नहीं कर सकते। वैसे एक तत्व जिसमें हम बने हुए हैं, हमारे खुद का एक पहनावा है, एक जिसे कहते परिधान है, जिसके बारे में हम ज्ञान थे लेकिन अज्ञान होने की बहुत समय कोशिश करते हैं। आत्मतत्व से विरति लेना, आत्म तत्व को अनुभव नहीं कर पाना, ये सब अभिशाप है। ये जो ओमकार नाद की रचना से, नाद से थोड़ा थोड़ा ये अभिशाप से हम मुक्त होंगे। जितना जीवा की कम प्रयोग होता है, इस अभिशाप से मुक्ति मिलती है। हर एक अभिशाप का कुछ ना कुछ मेथड रहता है उस अभिशाप से मुक्ति होने की। शरीर तत्व से मुक्ति पाने की बहुत ही सुंदर उपाय है जीव को कम व्यवहार करना। तो आप देखो, हाथी माहुंत जब उसके ऊपर बैठता है, छोटा सा, इतना सा छोटा सा रख को, एक छोटा सा टूल जिसे कहते हैं वेपन रखे, शस्त्र रखे, अपने हाथी को इतने छोटे से शस्त्र में वो काबू कर सकता है। शरीर की अगर आप जीव को काबू कर लिए, आप शरीरातीत होने की अवस्था में आ गए, अम्लान वस्त्र पहन सकते हैं। ये सब उसी जीव के कारण होता है। जितना जीव उतना जीव। तो ये एक ऐसा अस्त्र है जीव, जो शरीर को और आत्मा को, ये जीव के कारण आत्म अवस्था से हम दूर रहते हैं। आप देखो, आप अपने जीवन में देखो, किसके कारण आप अम्लान वस्त्र नहीं पहन सकते? इस जीव के कारण। तो ऐसे एक अनुभूति, चित आकाश का अनुभूति, जैसे आकाश देखने से कितना अच्छा लगता है, वैसे चित आकाश की अनुभूति होगा। जितना आप आकाश देखोगे उतना उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। आंख बंद करने से शरीर छूटता है, आकाश फैलता है। आप जैसे धारण किया उसी को ही तो ध्यान करेंगे, जिसी को ध्यान किया उसी को तो धारण करेंगे। इसीलिए हम हर वक्त कहते हैं, अगर कुछ आप देखना चाहते हो संसार में, आकाश देखो। और अपना जो अहंकार है उसे आकाश पर एक्सपेरिमेंट करो। ये जो अनुभूतियां होते हैं, ये आपके मोती होते हैं। ये जो मोती होते हैं, हमारे ईश्वर के साथ निबिड़ संपर्क भी होते हैं। और एक बार ईश्वर के साथ संपर्क हो गया
सब संपर्क मधुर मिठास में भर जाता है। जैसे मां बनने से वक्षज छाती अपने दूध से भर जाता है, सब बच्चों के लिए दूध में भर जाता है। वैसे ही ईश्वर भरने से सारा चीज मधुर बन जाता है सबके लिए। Will this do? चलेगा? Will this do? दीदी हाँ मम्मा। शबनली, हाँ सत्य अनुसया और सीता जी की जो अम्लान वस्त्र की बात थी, हाँ बिल्कुल। तो इस वस्त्र की बात ही होती थी। इस वस्त्र पहनने से, आत्मा रूपी वस्त्र पहनने से शरीर के ऊपर कोई बोझ नहीं बनता, शरीर भी मुक्त हो जाता। कभी कभी अम्लान वस्त्र पहनना चाहिए, ना कि किसी मय का वस्त्र, किसी डॉक्टर का, किसी इंजीनियर का वस्त्र पहनते पहनते अपने आप को सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। Any questions? अशतोमान सद्गमय तमसोमान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मान अमृतंगमय सर्वेणी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। क्लास यहाँ विराम लेते हैं और अपने अम्लान वस्त्र को आवाहन करके खुद कभी ना कभी आकाश को देखकर पहनते हैं, ताकि हमको लगे कि ये चिताकाश जो हम देखते हैं खुद हम है। जितना समय इस अवस्था में हम रहेंगे, थोड़ा बहुत शरीर को थोड़ा बहुत हल्का लगेगा, और शरीर हल्का होने से आप देखेंगे शरीर आपके लिए कैसे काम करता है। दिस इज द हीलिंग इफेक्ट। इफ यू वांट टू हील योर बॉडी, अपने आप को चिताकाश मान लो। हील योर बॉडी, शरीर को स्वस्थ रखो ऐसे ही भाव से, अपने आप को चिताकाश के भाव से, अहंकार के भाव से नहीं। शरीर को बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है ये वस्त्र पहनते पहनते, अहंकार का वस्त्र पहनते पहनते। माँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज चिकुल जन्मदिन 4 फेब्रुआरी ये अनुसार लंच 1:30 बेलू मु निम साइड चिकुल